आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास ताजा अपडेट्स की ओर। बीजेपी ने किस तरह विनेश फोगाट बजरंग पूनिया को कांग्रेस की झोली में डाल दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस से चुनाव लड़ना तय है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन पहलवानों और कांग्रेस की जुगलबंदी भारी पड़ने वाली है और इस परिस्थिति के लिए कोई और नहीं, भाजपा खुद जिम्मेदार है। हरियाणा के रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस ने विनेश को जिंद के जुलाना से टिकट दिया है, तो वहीं बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा की राजनीति समझ रखने वालों को पता है कि बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में ये काफी भारी पड़ने वाला है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर जो दूरदर्शिता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाई थी, उनके नुकसान की भरपाई अब मुश्किल हो गई है। रायबरेली से बीजेपी एमएलए अदिति सिंह के ऑडियो हुए वायरल, कांग्रेस और सपा ने घेरा भाजपा को। यूपी के रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अदिति सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स की हड्डियां तुड़वाने की बात कर रही हैं। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार हालांकि पीड़ित युवक ने इस मामले में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और न ही विधायक अदिति सिंह ने इस मामले में अभी तक कुछ कहा है। सूत्र बताते हैं कि मामला जमीन की मलकियत का है, जिसको लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे को देख लेने की बात कही जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर घिरी हेमंत सरकार, हाईकोर्ट ने भी फटकारा, बीजेपी ने कहा सब वोट बैंक है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुनौती सबसे बड़ी बनी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी हेमंत सोरेन सरकार को फटकारा है। भाजपा का कहना है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना के 6 जिलों गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका, देवगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए दायर याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश खतरनाक स्थिति में है। शाह का कांग्रेस जेकेएनएफ पर निशाना, घोषणा पत्र जारी कर बोले धारा 370 कभी नहीं होगी वापस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र शुक्रवार को जारी किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे केंद्रीय मंत्री व दिग्गज बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद यहां जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से हुआ है। शाह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में तेजी से शांति व्यवस्था मजबूत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह ने मंच से कहा कि कभी जम्मू कश्मीर में 370 कई मुद्दों पर विकास में बाधा बनती थी। उन्होंने कहा, एक जमाने में धारा 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन और उनके लिए नतमस्तक होती सरकारें रही हैं। सभी जानते हैं कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर काफी महत्वपूर्ण रहा है। कोटा शहर के सबसे महंगे इलाके नयापड़ा बस स्टैंड पर प्राचीन शिव मंदिर की लगभग 6 फीट जमीन पर कब्जा करके होटल का निर्माण किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि इस निर्माण की कोई निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। कोटा उत्तर नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है। इंडिया वॉइस द्वारा इस खबर को काफी बार दिखाया गया, नगर निगम प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों ने भी कई बार इसका विरोध किया, नगर निगम में शिकायत दी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इधर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। इतना जरूर है कि खबर आने के बाद भूमाफिया सक्रिय हो गया है और इस अवैध होटल का निर्माण दुगनी गति से होने लग गया है। रात के अंधेरे में इस होटल की 5वीं छत डाली गई और इसके अलावा बाकी की मंजिलों पर दिन रात काम जारी है। इस मामले की शिकायत यूडीएच मंत्री तक भी पहुंच चुकी है। मंत्री खर्रा ने इस भवन निर्माण की फाइल तलब की हुई बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय नगर पालिका कोटर उत्तर के अधिकारी इस मामले में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।